Good evening. So today we will be discussing about MSCS मैग्नेटिक एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। ये एक वो टेक्निक है जिसमें हम सीमेन का सेग्रीगेशन होता है, जिसमें कि जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं वो अनहेल्दी वंस से सेपरेट हो जाते हैं और जो अनहेल्दी वन स्पर्म्स रहते हैं उनको हम एपोप्टोटिक स्पर्म्स बोलते हैं। तो ये टेक्निक करने से हमें बेटर रिजल्ट मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन रेट बहुत अच्छी होती है और जो प्रेगनेंसी रेट्स होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, जिससे कि हम प्रेगनेंसी बहुत अचीव होती है इससे। और जो मैक्स टेक्निक है वो डेवलप हुई थी मिल्टनी बायोटेक से, जिसमें कि सुपर मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स और कॉलम्स यूज़ होते हैं। और ये टेक्निक ना सिर्फ आईवीएफ में यूज़ होती है, बट ये कुछ एरियाज जैसे कि कैंसर रिसर्च, न्यूरोसाइंस, स्टेम सेल रिसर्च और इम्यूनोलॉजी में भी यूज़ की जाती है। हर एक स्पर्मेटोजोआ की लिमिटेड विटालिटी होती है और जिससे कि वो एग्जिस्ट करते हैं एक प्रोसेस जिससे बोलते हैं हम एपोप्टोसिस। इस केस में अगर कुछ केस जैसे कि oocyte फर्टिलाइज हो जाता है एपोप्टोटिक स्पर्मेटोजोआ से, तो उसमें क्या होता है, एम्ब्रियो एबनॉर्मल डेवलपमेंट हो जाता है एम्ब्रियो का, या फिर उसमें डेवलपमेंट बिल्कुल कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है। तो उस प्रेगनेंसी में यूजुअली मिसकैरेज होने के चांसेस रहते हैं। तो मैक्स टेक्निक जो रहती है उससे हम लोग उससे हम इजीली अवेलेबल एपोप्टोटिक स्पर्मेटोजोआ, जिससे कि जो पास होता है सेपरेशन कॉलम से, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लोकेट रहता है। जो भी एपोप्टोटिक स्पर्मेटोजोआ है वो प्रिपरेशन कॉलम में ही रिटेन हो जाते हैं अंदर, और जो लिविंग स्पर्मेटोजोआ है वो बिना कि जो इसमें कोई एपोप्टोसिस नहीं होता है वो कॉलम से थ्रू पास हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और वो बाद में नीचे जो कंटेनर रहता है उसमें कलेक्ट हो जाते हैं। और उसमें वो जो हेल्दी स्पर्म्स होते हैं वो हम वेरियस मेथड्स इनफर्टिलिटी में यूज़ करते हैं, जैसे कि IUI, ICSI, IVF। जो एम्ब्रियोज क्रिएट होते हैं इससे वो प्यूरिफाइड स्पर्मेटोजोआ होते हैं, जिसमें कि बेटर चांसेस रहता है नॉर्मल डेवलपमेंट का। जो मैक्स टेक्निक है वो हम सब पेशेंट के में यूज़ कर सकते हैं जिनमें इनफर्टिलिटी होता है। बेसिकली ये जिन पेशेंट्स में यूज़ होता है वो है जो पेशेंट्स जो कि ट्रीट हो चुके हैं IVF, ICSI, जो भी इंसेमिनेशन प्रोसीजर होता है उनमें अगर फेलियर होता है उनके लिए यूज़ करते हैं। इनफर्टाइल पेशेंट्स जो है जिनमें हाई लेवल ऑफ DNA फ्रेगमेंटेशन है स्पर्मेटोजोआ में, पेशेंट्स जिनके रिपीटेड मिसकैरेज हो रखे हैं और कुछ अनआइडेंटिफाई कॉज रहा है, और जो पेशेंट्स जिनमें एटलीस्ट एक प्रीवियस ट्रीटमेंट साइकिल हो चुका है और उनके पुअर एम्ब्रियो क्वालिटी बनी है जिससे कि उस साइड में फर्टिलाइजेशन नहीं हो चुका है, उन पेशेंट्स में हम लोग मैक्स टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल एपोप्टोसिस, जो कि प्रोग्राम सेल देते हैं उस टाइम जो फॉस्फेटिडाइल सीरीन रेसिड्यूज होते हैं वो ट्रांसलोकेट होते हैं इनर मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन के स्पर्मेटोजोआ में। एक जो अर्ली मार्कर है एपोप्टोसिस का वो है कि जो लॉस होता है मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी का, जो कि लीड करता है फॉस्फोलिपिड फॉस्फेटिडाइल सीरीन एक्सटर्नलाइजेशन को। और इन मॉलिक्यूल्स में हाई एफिनिटी रहती है एनेक्सिन वी के लिए। तो जो सिस्टम रहता है उसमें टाइनी बायोडिग्रेडेबल मैग्नेटिक पार्टिकल्स रहते हैं जिनमें एंटीबॉडीज अटैच होती है, और जो प्रोटीन है वो है एनेक्सिन वी। एनेक्सिन वी में बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है फॉस्फेटिडाइल सीरीन के लिए, लेकिन वो इंटैक्ट स्पर्म मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट नहीं हो सकता है। जो कोलेडल सुपर मैग्नेटिक हेड्स रहते हैं वो कॉन्जुगेटेड होते हैं हाईली स्पेसिफिक एंटीबॉडीज से एनेक्सिन वी, और वो यूज होते हैं डेड एपोप्टोटिक स्पर्मेटोजोआ को सेपरेट करने के लिए MACS टेक्निक्स के थ्रू। और जो एनेक्सिन वी होता है वो बाइंड करता है स्पर्मेटोजोआ को, जो इंडिकेट करता है कॉम्प्रोमाइज्ड स्पर्म मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी। तो बेसिकली ये उन पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है जिनमें एडवांस्ड एज, अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, पुअर सीमेन पैरामीटर्स, वेरिकोसिली, अरेस्ट्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पुअर ब्लास्टोसिस डेवलपमेंट, अल्टरनेटिवली इन कॉम्बिनेशन विद पिक्सी ऑल्सो। तो जो रिएजेंट्स यूज होते हैं वो है एनेक्सिन वी माइक्रोबिट 2 ml, जो माइक्रोबिट्स कंजुगेट होते हैं एनेक्सिन वी से। ये एक टाइनी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंक्यूबेट होते हैं सीमेन सैंपल में और स्टिक करते हैं एपोप्टोपिक स्पर्मेटोजोआस को। और ये स्पर्म्स में हाई एफिनिटी होती है इन पार्टिकल्स की, और कुछ इंक्यूबेशन आफ्टर इंक्यूबेशन पीरियड में ये जो सैंपल होता है वो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक कॉलम से पास आउट हो जाता है, और जो एपोप्टोपिक फॉर्म्स रहते हैं वो ट्रैप्ड आउट हो जाते हैं कॉलम से, और जो हेल्दी वंस रहते हैं वो नीचे ट्यूब में कलेक्ट हो जाते हैं, और फिर हम उनको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। और 20x बाइंडिंग बफर स्टॉक सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं और ग्रेडियंट मीडिया यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट वन इज मटेरियल्स यूज। जो मटेरियल्स हम लोगों को मैक्स में यूज़ होते हैं वो है MS कॉलम्स, लंगर्स, स्टेराइल पैक, मल्टी स्टैंड, मिनी मैक्स सेपरेटर, 5 ml टेस्ट ट्यूब स्टैंड,
ट्रांसफर पिपेट्स, कॉनिकल ट्यूब्स, माइक्रो पिपेट होल्डर्स, माइक्रोटिप्स, टाइमर और बीटी syringes. First one is the procedure. So before using the kit, हमें किट को पहले रूम टेम्परेचर पे रखना होता है और फिर स्पर्म की कंसंट्रेशन और मोटिलिटी चेक करनी पड़ती है. उसके बाद हमें 1 to 10 मिलियन टोटल स्पर्मेटोजोआ मैक्स सेपरेशन के लिए यूज़ करना होता है और इसमें हमें डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज़ करनी होती है. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन होने के बाद हमें 1 ml मैक्स आर्ट बाइंडिंग बफर सॉल्यूशन यूज़ करना होता है पैलेट में और उसको अच्छे से मिक्स करना होता है. उसके बाद हमें 5 मिनट स्पिन देना होता है. फिर जो सुपरनेटेंट रहता है हमें उसे डिस्कार्ड करना होता है और उसमें हमें 100 माइक्रोलीटर ART एनेक्सिन V रिएजेंट ऐड करना होता है. उसके बाद हमें 1x MACS आर्ट बाइंडिंग बफर फिर से ऐड करना होता है फाइनल वॉल्यूम में 500 माइक्रोलीटर. वो मिक्स अप होने के बाद हमें उसे इंक्यूबेट करना होता है 15 मिनट्स रूम टेम्परेचर पे. और जब हमें 15 मिनट्स इंक्यूबेशन की कंप्लीट होने से पहले हमें MACS आर्ट सेपरेशन यूनिट को अटैच करना होता है MACS मल्टी स्टैंड से. उसके बाद जो MACS आर्ट MS कॉलम रहता है MACS आर्ट सेपरेशन यूनिट में उसे हमें रखना होता है और जो रिंसिंग बफर होता है वो हमें कलेक्ट करके एक ट्यूब में नीचे रख के रखना होता है MACS आर्ट MS कॉलम के नीचे. और फिर हमें रिंस करना होता है कॉलम को 1 ml 1x MACS आर्ट बाइंडिंग बफर से. उसके बाद जो डिस्कार्ड करना होता है वो एफ्लुएंट वो हमें एक दूसरी नई ट्यूब रखनी होती है टारगेट सेल फ्रैक्शन के लिए मैक्स आर्ट MS कॉलम में. और जो हमें सेल सस्पेंशन अप्लाई करना होता है और जो फ्लो रहता है जो फ्रैक्शन के थ्रू एनेक्सिन V नेगेटिव फ्रैक्शन से हमें उसे कलेक्ट करना होता है. और जो वॉश कॉलम रहता है उसमें हमें 500 माइक्रोलीटर जो हम लोगों ने 1x MACS आर्ट बाइंडिंग बफर यूज़ किया होता है उसको कलेक्ट करने के बाद जो फ्लो रहता है फ्रैक्शन में उसी सेम ट्यूब में हमें जो कंबाइंड फ्रैक्शन रहता है उसमें हमें एनरिच्ड वेरिएबल स्पर्म्स मिलते हैं. और उसके बाद जो हमें उस सेल सस्पेंशन को इक्वल वॉल्यूम में फ्लशिंग मीडिया के साथ मिक्सअप करके हमें उसे 13 ग्राम 5 मिनट्स के लिए स्पिन देना होता है. और उसके बाद जो हमें सुपरनेटेंट डिस्कार्ड करना होता है और उसके बाद जो डिसस्पेंडेड सेल्स रहते हैं वो हमें फ्लशिंग मीडिया के साथ लेयर अप करके हमें फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करना होता है. तो इस पिक्चर में जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये जो भी स्पर्म्स जो ब्लू कलर के स्पर्म्स है ये जो हेल्दी स्पर्म्स है वो नीचे फ्लोट डाउन हो गए हैं और जो अनहेल्दी एपोप्टोसिस है वो सब इस मैग्नेटिक फील्ड के इधर अटैच्ड हो रहे हैं. तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर, सब्सक्राइब और थैंक यू.